Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं आज का वचन। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वचन भजन संहिता 34वां अध्याय। भजन संहिता 34वां अध्याय 7वां वचन हम देखने वाले हैं। The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. परमेश्वर का जो भय मानते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए दूतों की सेवा रखा है और उन्हें छुड़ाता है देवदूत बेचकर। आज वो कलीसिया के लोग, परमेश्वर के बच्चे भूत को डर रहे हैं मगर परमेश्वर को नहीं डर रहे। परमेश्वर कहता है कि जो मुझे डरेगा, डर यानी वो डर नहीं जो शैतान का डर, परमेश्वर का डर यानी उसकी भक्ति करना, उसकी स्तुति करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, आत्मिक जीवन जीना। इसे कहते हैं परमेश्वर का डर। शैतान का डर अलग है, उसमें शरीर पर कांटे आते हैं, रोग आता है, ओ हमें हालेलुया पूरी तरह फाइनेंस के प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ न कुछ सब कुछ नाश के बारे में डर लगता है, मरने का डर लगता है, बीमारी का डर लगता है। ओ मेरा घसा दुख रहा है, ओ मुझे बुखार आया, ओ मेरा आधा सर दुख रहा है, कुछ न कुछ डर डर डर। परमेश्वर को जो भक्ति करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, वचन में जो चलते हैं, परमेश्वर उन्हें देवदूतों की सेवा रखा है बोलकर बाइबल कहता है। कलीसिया तू विश्वास कर, परमेश्वर साधारण नहीं है, परमेश्वर ऊंचा परमेश्वर है। वो यहोवा एलोहिम है, वो सृष्टि करता है, आकाश, पृथ्वी, समंदर, सब कुछ जो भी दिखता है सब कुछ उसने बनाया है बोलकर बाइबल कहता है। उसे हम भक्ति करना है, उसे हम स्तुति करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है। बाइबल कहता है दानियेल की किताब डैनियल चैप्टर 9 और 10 में हम देखते हैं कि डैनियल प्रार्थना करता है और परमेश्वर दूतों की सेवा उसे दिखाता है। देवदूत उसके पास आकर, गैब्रिएल दूत उसके पास आकर बातें करता है। जब से तू प्रार्थना करने का निर्णय लिया, फास्टिंग प्रेयर्स करने का निर्णय लिया, परमेश्वर ने मुझे भेजा उसका जवाब देने के लिए। परमेश्वर दूतों की सेवा हमारे लिए रखा है बोलकर बाइबल कहता है। मत्ती 18:10 में जब से हम पैदा हुए तब से एक देवदूत हमारी सेवा कर रही है। इब्रानी 1:14 के अनुसार परमेश्वर ने उसके देवदूतों को हमारे लिए सेवकाई में रखा है, इसलिए दूतों का सेवा है बोलकर तू विश्वास करना है। परमेश्वर के पास अनेक देवदूत है, परमेश्वर बहुत ऊंचा है। तेरा प्रार्थना का जवाब देने के लिए परमेश्वर ही नहीं आता है, वो उसके देवदूतों को भेजता है ताकि तेरा प्रार्थना का जवाब मिले, तुझे छुटकारा मिले, चंगाई मिले। दानियेल को परमेश्वर ने देवदूत भेजकर बुद्धि और ज्ञान दिया बोलकर बाइबल कहता है। 9 और 10वां अध्याय में पतरस एक दिन जेल में था। कलीसिया ने प्रार्थना किया, देवदूत की सेवा शुरुआत हो गई।
देवदूत आकर पतरस को जेल में से, बंदी गृह में से सारे बंधन के चैनों को तोड़कर उसे छुड़ाया, क्योंकि कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करने से बुद्धि ज्ञान देता है परमेश्वर। देवदूतों को भेजकर हमें सिखाता है, देवदूतों को भेजकर छुड़ाता है, देवदूतों को रखा है हमारे लिए। कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, पास्टर को बताते नहीं है, कलीसिया में बताते नहीं है। पतरस से पहला याकूब किसी को बताया नहीं, इसलिए हेरोद ने उसका सिर काट दिया बोलकर बाइबल कहता है। मगर जब पतरस की बारी आई तो प्रार्थना कर रही थी कलीसिया। पतरस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसके लिए परमेश्वर ने देवदूत भेजकर उसे छुड़ाया। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में। कुछ लोग समझते हैं मैं बहुत अच्छा स्तुति करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं करते हैं, मुझे बहुत जानकारी है, मैं बहुत गिफ्टेड हूं, मैं बहुत अनॉइंटिंग है मेरे ऊपर जिंदगी में बोलकर फंसते हैं कि मैं ही अच्छा सेवक हूं बोलकर, मैं ही अच्छा बिलीवर हूं, मैं ही ज्ञानी। परमेश्वर को मनुष्य की जरूरत नहीं है, उसके पास करोड़ों करोड़ों देवदूत है जो उसकी सेवा करते हैं। उसके वर्शिप के लिए लूका पत्रिका 2 अध्याय 10 से 14 में हम देखते हैं देवदूत उसकी वर्शिप करते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ बोलकर। यीशु मसीह की जिंदगी में हम देवदूतों का सेवा देखते हैं। जब वो पैदा हुआ देवदूत स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। लूका पत्रिका 2 अध्याय 10 से 14, प्रगटीकरण 4 अध्याय 8। देवदूत गीत गाते हुए पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर बोलकर दिन और रात स्तुति करते हैं, दिन और रात प्रार्थना करते हैं। तू ही सृष्टि करता है बोलकर वो उसकी स्तुति करते हैं। हमारी स्तुति दिन और रात नहीं होती है, हर दिन। उसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा टीम है, हजारों करोड़ों देवदूत उसकी स्तुति करते हैं। मगर हम है कि घमंड करते, प्रार्थना के लिए समय नहीं देते। उसके पास बहुत म्यूजिशियन लोग हैं। पहला थिस्सलुनी 4:16 के अनुसार, प्रगटीकरण 4:8, प्रगटीकरण 8वां अध्याय 2 से 6 के अनुसार ओ देवदूत म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, यानी फुल ऑर्केस्ट्रा उसके पास है। फिर भी मनुष्य घमंड करता है, स्तुति नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता है। स्तुति प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें और एक सेवा भी हमारे जिंदगी में रखा है, वो है देवदूतों की सेवा। हमारे लिए हम सोचते हैं हमारे लिए कौन नहीं है, हमारा जिंदगी में कोई मदद नहीं करते हैं, किसी को हमारी पड़ी नहीं है। मगर तू बाइबल नहीं पढ़ता है, तुझे परमेश्वर की पड़ी नहीं है, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। परमेश्वर देवदूत रखा है तेरे लिए। इब्रानी 1 अध्याय 14वां अध्याय के अनुसार, भजन संहिता 103 20-21 के अनुसार देवदूत देख रहे कि कभी मनुष्य का हम मदद कर सके, कभी परमेश्वर के वचन की महिमा होगी, कभी परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी बोलकर वे हमेशा वचन की महिमा करते रहते हैं। वो स्तुति करते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, वो म्यूजिक बजाते हैं और वचन की महिमा करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरा हो बोलकर देवदूत सेवा करते हैं इस पृथ्वी पर। भजन संहिता 103
20:21 के अनुसार, ब्लेस द लॉर्ड ऑल हिज होस्ट, ब्लेस द लॉर्ड ही दैट मिनिस्टर एंड डू हिज विल। परमेश्वर की विल पूरा करते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं बोलकर बाइबल कहता है। तुझे ये सेवा भी मालूम पड़ना चाहिए, परमेश्वर यहोवा साबोत है, परमेश्वर यहोवा साबोत है। वो ऊंचा परमेश्वर है, वो सेना का परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा उसका नाम है, इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। इसलिए बाइबल में प्रश्न डालता है, पवित्र आत्मा लिखता है भजन संहिता 24वां अध्याय 10वां वचन में, कौन है ये महिमा का परमेश्वर, कौन है ये महिमा का परमेश्वर? सेनाओं का यहोवा, महिमा का राजा है बोलकर वहां पर लिखा है भजन संहिता 24वां अध्याय 10वां वचन में। यीशु मसीह सेनाओं का यहोवा है, उसके साथ करोड़ों करोड़ों देवदूत है तेरे लिए। तुझे अगर उसने बुलाया है, तुझे अगर उसने उद्धार किया है, वो तेरे तकलीफों में उसके देवदूत बेचकर तुझे छुड़ाएगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। इसलिए बाइबल कहता है कि वो उसके डरवयों को देवदूत चारों बाजू रखता है बोलकर। आज हम देखते हैं लूका पत्रिका में यीशु मसीह के बारे में अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसके लिए दूतों की सेवा थी। जब उसने बपतिस्मा लिया, देवदूत जंगल में शैतान उसकी परीक्षा लेने के बाद बाइबल कहता है कि देवदूत आकर उसे मिलते थे बोलकर, शायद उसे खाना लेके आए रहेंगे एलिया की तरह। जब एलिया थक चुका था तब देवदूतों ने उसे खाना खिलाया, गरम गरम केक और पानी पिलाया बोलकर बाइबल कहता है। यीशु मसीह को उपवास छोड़ने के बाद सेवा में आया, बैप्टिज्म लिया, उपवास प्रार्थना करने लगा, देवदूतों का सेवा शुरू हो गया। बचपन से ही उसके जिंदगी में सेवा था। सेवा में आया तो और देवदूतों को देखने लगा। जब क्रूस पर उसे मरना था यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को, तब गार्डन में उसने प्रेयर किया कि हो सके तो ये प्याला हटा दे। परमेश्वर ने देवदूत को भेजकर उसे नया बल दिया बोलकर लूका पत्रिका 22वां अध्याय 42-43 में कहता है कि परमेश्वर ने उपवास प्रार्थना सुनकर, उसकी प्रार्थना को सुनकर देवदूत को भेजा, उसके डर को निकाला और उसको नया बल दिया, क्रूस उठाने के लिए ताकत दिया कि हमारे पापों के लिए वो मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जी उठे बोलकर दूतों की सेवा हुई बोलकर बाइबल कहता है। एक दिन पिलातुस ने भी उसे डराया, क्रूस लेने के बाद वापस डर आया। देवदूतों ने उसे अच्छा बल देने के बाद वापस पिलातुस उसे डराता है, अरे भाई तुझे मैं छुड़ा सकता हूं, मेरा डिसीजन है, मैं राजा हूं, मैं चाहे तो तुझे छोड़ सकता हूं, जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में। तब यीशु मसीह कहता है, मैं अगर प्रार्थना करूंगा तो देवदूत आ जाएंगे। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। 12 लीजन्स यानी कम से कम 72,000 देवदूत उतर जाएंगे। 72,000 देवदूत अब भी उतरेंगे अगर मैं प्रार्थना करूंगा बोलकर। लूका पत्रिका 22वां अध्याय 42 से 43। यीशु मसीह प्रार्थना पे
विश्वास करता था कि प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनता है। वचनों पर विश्वास करता था कि मेरे लिए देवदूतों की सेवा है, मैं परमेश्वर को डरता हूं, उसकी इच्छा पूरा कर रहा हूं। बाइबल कहता है जो उसे डरते हैं, जो उसे वर्शिप करते हैं, यानी जो उसे प्रार्थना करते हैं, देवदूतों की सेवा उनकी जिंदगी में रहता है बोलकर। परमेश्वर यीशु मसीह एक दिन आने वाला है हमारे लिए बादलों पर, तभी भी उसके साथ बहुत से देवदूत रहने वाला है सेवा करने के लिए बोलकर। मत्ती 25वां अध्याय 31 में लिखा है, हालेलुया, 72,000 देवदूत उतरेंगे बोलकर। मत्ती 26वां अध्याय 53 में लिखा है। मत्ती 26:53 पिलातुस से कहता है कि मैं अगर प्रार्थना करूं, अब भी देवदूत लोग उतरेंगे बोलकर कहता है। हमारा विश्वास रहना चाहिए देवदूतों का सेवा कर। यहोवा साबोत है बोलकर, यीशु मसीह बोलकर हमें विश्वास रहना है। उसके पास सेना है बोलकर। प्रकटीकरण 4 अध्याय 5वां अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप हम वहां पर देखते हैं। दिन और रात देवदूत पवित्र पवित्र अति पवित्र बोलकर वहां पर यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमारा बड़ा परमेश्वर है बोलकर विश्वास करना, महिमा का परमेश्वर है बोलकर विश्वास करना है, सेनाओं का यहोवा है बोलकर विश्वास करना है। वो करोड़ों करोड़ों सेना उसके चारों बाजू है बोलकर, दिन और रात उसके सिंहासन के चारों बाजू 4 भयानक देवदूत है बोलकर हम विश्वास करना है। यस, द सेराफिम्स। परमेश्वर के वचनों को एक बार पढ़ ले कलीसिया। प्रकटीकरण 4 अध्याय 5वां अध्याय में वो रूम को एक बार देख ले। परमेश्वर जहां पर बैठता है उस स्वर्ग में करोड़ों करोड़ों देवदूत और ऐसे 4 दूत उसके सिंहासन के पास, जिनके अंदर बाहर आंखें हैं बोलकर, शरीर में पंखों में बोलकर। हर एक देवदूत को 4 मुंडी है बोलकर। माय गॉड, गॉड, वंडर वर्किंग गॉड, वंडरफुल काउंसिलर, ऑलमाइटी गॉड, एवरलास्टिंग गॉड। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। इज द प्रिंस ऑफ पीस। यशाया 9:6 को हम देखना है। वचनों को देखेगा तो तुझे मालूम पड़ेगा कैसा परमेश्वर है बोलकर। उसके पिक्चर को देखना है, खाली वचन नहीं। वचन क्या बोल रहा है उसका पिक्चर बना तू हाथ से, तो तू समझेगा कि परमेश्वर कितना भय के योग्य है बोलकर। हम शैतान को डर रहे हैं, उसके रोगों को डर रहे हैं। बाइबल कहता है भजन संहिता 91 9 से 11 में, जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाते हैं, परमेश्वर दूतों को आज्ञा देगा तेरा देखभाल करने के लिए, ताकि तुझे ठेस भी नहीं लगे बोलकर। ओ हालेलुया, सो माइटी गॉड इज अ ब्लेसेड गॉड, हालेलुया। पौलुस समंदर में बहुत प्रॉब्लम में था जब उसको लेके जा रहे थे बंदी कर कर। वहां पर हम देखते हैं सारा डर है। 3 दिन से उन लोगों ने सूर्य को नहीं देखे, पूरा अंधकार था वहां पर बोलकर बाइबल कहता है। 3 दिन समंदर में थे, सारे लोग उसके साथ जो थे सभी लोग डर चुके थे। पर परमेश्वर ने देवदूत भेजकर पौल से कहा, प्रेरितों की किताब 27वां अध्याय 23-24 में कहता है, प्रेरितों की किताब 27वां अध्याय 23-24 में कहता है,
कि परमेश्वर देवदूत को भेजकर कहता है, पॉल डरना मत, मेरे बेटे पॉल डरना मत, तेरे साथ जितने लोग वे लोग भी बच जाएंगे। हाँ, तुझे वचन बोलना है कैसर को बोलकर। देवदूत उसे तसल्ली देता है और उसका सुरक्षा बन जाता है समंदर में भी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। इसलिए भजन संहिता 135 के 6 में कहता है, भजन संहिता 135 6 में कहता है, वो भजन संहिता 135 के 6 में कहता है कि परमेश्वर की इच्छा, उसकी क्रिया, चाहे आसमान में हो या पृथ्वी में या समंदर में या कोई भी गहरे स्थानों में, वो उसकी इच्छा पूरी करता है। नो प्रॉब्लम, कौन सा भी जगह रहना, तुझे वो छुड़ा सकता है। तेरे लिए देवदूतों का सेवा कर सकता है वो, बोलकर तू विश्वास करना है। तेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, ऊंचा परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य है वो। हालेलुया। वो बड़ा परमेश्वर है वो, बोलकर भजन संहिता भजन संहिता 135 के 5-6 में वो कहता है कि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। कुछ दिन पहले एक स्त्री आई थी, वो कहने लगी, पास्टर जी मुझे बचा लो। मैंने प्रार्थना किया तो उसके अंदर से एक दुष्टात्मा निकला। दुष्टात्मा कहता है कि मैं बड़ा शैतान हूं, मैं छोटा मोटा शैतान नहीं, बड़ा शैतान हूं। मैंने पूछा कहां से आया? मैं बंबई से आया हूं। बंबई का संता क्रूज का खाड़ी पूरा मेरा है। इसका बेटा खाड़ी पे पेशाब करने आया, मेरे पे पेशाब करता है ये। मैंने उसको पकड़ लिया और 2-3 दिन के अंदर उसको मार डाला। और इसके माँ के जितने बहन हैं, और भी 2 बहन हैं, उनके भी एक बेटा है, उनको भी मार डाला। 3 बलि मैंने इन लोग के घराने में लिया, तीनों बहनों का, तीनों लड़का को मैंने मार दिया। मैं बड़ा है। तब मैंने उससे कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं भी यीशु के नाम से तेरे सामने खड़ा है। मेरा परमेश्वर बड़ा है। ओ करोड़ों करोड़ों देवदूत उसकी सेवा करते हैं, दिन और रात कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा बोलकर। तू सृष्टि करता है। ओ तू यहोवा एल शडाय है, तू यहोवा साबोत है बोलकर। तू पराक्रमशाली परमेश्वर है बोलकर बाइबल कहता है। और तब मैंने देखा, मैंने देवदूतों को बुलाया। देवदूत आकर उसे मार रहा था। तब वो बोल रहा था, नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और बाद में उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे बांध दिया देवदूत ने। तब वो बोलने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे बांधो मत, मुझे बांधो मत। मैंने मेरे घर के सारे लोगों को दिखाया, देखो देवदूतों की सेवा देखो। देवदूत हमारे साथ है सेवा में। हो वी आर वर्किंग विथ एंजल्स। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है प्रकटीकरण 19वां अध्याय 10वां वचन में, देवदूत को जब यूहन्ना दंडवत करता है, तब देवदूत कहता है, हम तेरे और तेरे बंधुओं के लिए सेवा करने वाले लोग हैं, हम तुम्हारे साथ, हम भी सेवा, परमेश्वर की सेवा करते हैं बोलता है। हलिस्या, परमेश्वर की जानकारी से तू सत्य को जानेगा और सत्य तेरे अंदर से भय को दूर करेगा। तू जिसकी आराधना करता है, तू जिसकी सेवा करता है, जिसकी स्तुति कर रहा है, वो बड़ा परमेश्वर है। इसलिए हमेशा उसकी स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, वचनों को पढ़ना है। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है और ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जो परमेश्वर निकाल नहीं सकता है, निकाल सकता है। उसकी एक देवदूत ही काफी है शैतान के लिए या उसकी सेना के लिए। ओ तू डर मत। अगर शैतान कहता है मैं बड़ा हूं, तो तू उसे बोल कि परमेश्वर बड़ा है बोलकर।
Thank you, Jesus. Do not fear any fear. Hallelujah. Let the fear know that you can fear Him. Hallelujah. कोई भी बीमारी से, कोई भी गरीबी से हमें डरना नहीं है. परमेश्वर हमारे साथ है. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Thank you, Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.